हेलो मिर्जापुर के दीवानों। तो आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, इतनी सारी हाइप और एक्साइटमेंट के बाद 23 अक्टूबर 2020 को मिर्जापुर का सीजन 2 रिलीज हो ही गया। तो क्या ये हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा या फिर हमेशा की तरह हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? इन सब पर डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि इंटरटेनमेंट की हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्स और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल फिल्मी निक्स पे। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मिर्जापुर सीजन 2 का। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री है और इसमें मैं कुछ भी ऐसा रिवील नहीं करने जा रहा जिससे कि आप जब ये सीजन 2 देखें तो आपका मजा बिल्कुल ही खराब हो जाए। तो निश्चित होकर ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि मिर्जापुर सीजन 2 अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर और इसके 10 एपिसोड हैं और एवरेज पर एपिसोड की लेंथ 50 मिनट्स की है। तो आप अगर इसको एक ही सिटिंग में पूरा करना चाहते हैं तो आपको लगभग 8 घंटे का टाइम लगेगा। और मुझे पता है ये बहुत लंबा टाइम है और शायद ही एक सिटिंग में कोई इसे पूरा कर पाए। तो फ्रेंड्स, सीजन 2 की कहानी शुरू वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 की कहानी खत्म हुई थी। मुन्ना भैया के कहर से बचकर जैसे तैसे गुड्डू, गोलू और डिम्पी बच निकलते हैं और वो ये कसम खाते हैं कि वो बबलू और स्वीटी की मौत का बदला मुन्ना भैया से जरूर लेंगे और उसके साथ ही वो मिर्जापुर की गद्दी भी उनसे हथियाएंगे। बस अपने इसी बदले को पूरा करने के लिए धीरे धीरे वो अपना कामकाज फिर से स्टार्ट करते हैं और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मुन्ना भैया का सामना कर सके। दूसरी तरफ हमारे मुन्ना भैया जी जान से लगे हुए हैं कि मिर्जापुर की गद्दी अब उनको मिल जाए। उनको लगता है कि यही परफेक्ट टाइम है जब कालीन भैया को उनको यह गद्दी सौंप देनी चाहिए। लेकिन कालीन भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते। कालीन भैया का मानना है कि मुन्ना अभी भी मिर्जापुर संभालने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ जौनपुर में रतिशंकर शुक्ला की हत्या के बाद उनके बेटे शरद शुक्ला ने भी अपनी मां के साथ ये कसम खा ली है कि वो भी मिर्जापुर की गद्दी त्रिपाठियों से छीन कर ही रहेंगे। लेकिन इन सब के उलट बहुत ही सरप्राइजिंगली इस सीजन में कालीन भैया बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी एक बाहुबली नहीं लग रहे हैं। वो बल्कि एक व्यापारी की तरह अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में इस बार चुनाव है। तो वो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि कैसे जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए वो चाहते हैं कि अभी मिर्जापुर में कोई खून खराबा ना हो। इसी कारण वो गुड्डू या किसी भी और पर अटैक नहीं करना चाहते हैं, जबकि इसी टाइम पर गुड्डू और शरद शुक्ला अपना अपना कारोबार बनाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो क्या होगा आखिरी में? क्या कालीन भैया अपनी मिर्जापुर की गद्दी को बचा पाएंगे अपने खुद के बेटे मुन्ना से, या फिर उसके पहले ही गुड्डू या शरद उस गद्दी को हथिया लेंगे त्रिपाठियों से? ये सब जानने के लिए देखिए मिर्जापुर का सीजन 2। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीजन में मेकर्स ने कुछ नए कैरेक्टर्स भी जोड़े हैं, जैसे कि बिहार के एक दत्ता त्यागी का परिवार है जिनमें उनके 2 जुड़वा बेटे हैं। इसके अलावा लखनऊ में एक रोबिन है और मुख्यमंत्री की बेटी माधुरी। ये कुछ ऐसे नए कैरेक्टर हैं जिनको मेकर्स ने बहुत ही चतुराई के साथ इस सीजन में जोड़ा है और जब जब ये हमारे सामने आते हैं ये इस सीजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एकदम नई एनर्जी इस सीजन को देते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के बावजूद जो इस सीजन की सबसे बड़ी कमी है वो है इस सीजन का स्क्रीन प्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, शायद मेकर्स ने पहले ही सोच लिया है कि वो इस सीरीज को काफी आगे लेके जाएंगे और 2-3 सीजन से उनका मन नहीं भरने वाला। उन्होंने पहले ही माइंडसेट बना लिया है कि काफी लंबा इसको लेके जाना है। तो इसी कारण इस सेकंड सीजन जब स्टार्ट होता है तो शुरुआत के 5 से 6 एपिसोड लग जाते हैं कैरेक्टर बिल्डअप होने में और कहानी बिल्डअप होने में। बहुत ही स्लो स्टार्टिंग होती है सीजन की और जो हम लोग 2 साल से वेट कर रहे थे, जितना एक्साइटमेंट था, वो शुरुआत के 2-3 एपिसोड के बाद ही पूरा का पूरा टूट जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 5-6 एपिसोड तक तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही है। सेकंड थिंग, कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि सीजन 2 सीजन 1 के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा महंगा है, 5 गुना ज्यादा बजट है इसका। लेकिन देखने में ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 से 6 एपिसोड जैसा कि मैंने बताया वो इतने ज्यादा अंधेरे में शूट किए गए हैं। स्पेशली जब जब गुड्डू भैया आते हैं, जब जब गुड्डू भैया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, छिप रहे हैं, तो शुरुआत के जो 5-6 एपिसोड हैं बहुत ज्यादा अंधेरे में शूट किए गए हैं और बहुत बार तो समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान देख के देखना पड़ता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत थी सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी इतनी ज्यादा डार्क में शूट करने की। अगर मैं कंपेयर करूं सीजन 1 से, तो आपको याद होगा कि सीजन 1 के स्टार्टिंग के एपिसोड ही इतने ज्यादा एनर्जी और इतने ज्यादा कलरफुल थे। जैसे कि मुन्ना त्रिपाठी कॉलेज में जाते हैं, मतलब यूथ आइकॉन बनते हैं। दोनों भाई गुड्डू और बबलू उनसे काफी इंस्पायर होते हैं, उनको देख देख के वो भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। उसके बाद वो इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टार्टिंग के ही 2-3 एपिसोड इतने ज्यादा बढ़िया थे सीजन 1 के कि हम सब रोक ही नहीं पाए कि वो तुरंत हम सीजन खत्म करें। तुरंत के तुरंत हम नेक्स्ट एपिसोड देख देखे, जिन्होंने भी देखा है, जो भी मिर्जापुर के फैंस है, सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट है।
सीजन 2 के स्टार्टिंग के एपिसोड काफ़ी स्लो हैं और पूरा रिदम ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद जो मैं तीसरी बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है गुड्डू भैया का कैरेक्टर। सीजन 1 में गुड्डू भैया का कैरेक्टर कैसा था, थोड़ा सा साइको दिखाया गया था, ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, बस अपना काम कर लेते हैं, बहुत ही दबंग टाइप का दिखाया है। रतिशंकर शुक्ला को जैसे उन्होंने मारा था, गजब का मारा था बिना कुछ सोचे समझे, जबकि बबलू ज़्यादा दिमाग चलाते थे और गुड्डू भैया ज़्यादा गन चलाते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा है, गुड्डू भैया को काफ़ी शांत दिखाया गया है, काफ़ी सोच समझ कर काम कर रहे हैं वो। इसके अलावा गुड्डू भैया रिश्तों में भी उलझते हुए दिखे हैं, जो कि उनके कैरेक्टर पर बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आखिरी नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा, वो है सीजन 2 का आखिरी एपिसोड। फ्रेंड्स आखिरी एपिसोड में हम मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा किरदार, सबसे मुख्य किरदार होने वाले हैं। जी हाँ, मेकर्स ने इस सीरीज़ के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट किरदार को इसमें मार डाला है। किसको मारा है वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है सीज़न 3 मिर्ज़ापुर का उनके बिना देखना। कैसे देख पाएंगे पता नहीं, होप सो कि मेकर्स कुछ ऐसा करे कि उनकी कमी हमें ज़्यादा न खले सीजन 3 में। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कमियां हैं तो क्या हमें ये सीरीज़ देखनी चाहिए, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है वो है इस सीजन में नए किरदारों को जोड़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो नए कैरेक्टर में सबसे पहले जो बिहार के बाहुबली दत्ता त्यागी का परिवार दिखाया गया है वो बहुत ही कमाल है, स्पेशली जो उनके दो जुड़वा लड़के हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स बनाया है मेकर्स ने उन दोनों जुड़वा भाई को कि आप जब भी उनको स्क्रीन पर देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। स्पेशली जो विजय शर्मा ने वो रोल प्ले किया है दोनों जुड़वा भाइयों का, बहुत ही गजब लगे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड किया है उनके परिवार का भी। जैसे कि लास्ट एपिसोड में एंड होता है ना, आपको एक बहुत ही नई चीज़ देखने वाली है और वो ऐसी चीज़ है कि सीजन 3 के लिए हमारा एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा देती है वो। इसके अलावा लखनऊ में जहाँ पे डिम्पी हॉस्टल में रहने जाती है वहाँ पे रोबिन नाम का एक नया कैरेक्टर जोड़ा गया है और ये भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है रोबिन का। मतलब आप जब भी देखेंगे मज़ा आ जाएगा, जैसा कि उसका ह्यूमर है या जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह से वो मैनेज करता है चीज़ों को, बहुत ही शानदार तरीके का कैरेक्टर मिला है या फिर लिखा है मेकर्स ने। प्रियांशु पेन्युली ने रोबिन का किरदार बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है और वेब सीरीज का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यही होता है कि इतने शानदार शानदार एक्टर से हमारी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि वो अपना कैरेक्टर इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि मज़ा आ जाता है देखने वालों को। वाकई में ये दोनों कैरेक्टर, चाहे विजय शर्मा हो या प्रियांशु हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर प्ले किए हैं। इसके अलावा सीएम की बेटी का कैरेक्टर है जो माधुरी का, वो भी बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको देख के। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्ले किया है वो कैरेक्टर भी। फ्रेंड दूसरी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस सीजन की वो है एक बार फिर से इसके एक्टर्स का दमदार परफॉर्मेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, देवेंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और श्वेता त्रिपाठी, इन सब ने इतना गजब का परफॉर्मेंस दिया है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद ये अपनी पर्सनालिटी को ही ना भूल गए हों और यही रोल घर पे भी ना प्ले करते हों, क्योंकि इतने शानदार रोल प्ले करते हैं, लगता ही नहीं है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब जबरदस्त तरीके से एक्टिंग की है और इस सीजन को अपनी परफॉर्मेंस के दम पे एक अलग लेवल पर लेकर चले गए हैं। इसके अलावा जो चार चांद लगाते हैं परफॉर्मेंस में वो हैं नए कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं विजय शर्मा और प्रियांशु, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सच में परफेक्ट कास्टिंग है इस सीजन की भी, एक बार फिर से पहले सीजन की तरह, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब ने अपने अपने कैरेक्टर्स को प्ले किया है। तो फ्रेंड्स अगला पॉजिटिव पॉइंट है, जैसा कि मैंने नेगेटिव साइड में बताया था कि स्टार्टिंग के 5-6 एपिसोड तक कहानी काफ़ी स्लो होती है, लेकिन वहीं पे पॉजिटिव थिंग ये है कि 6 एपिसोड के बाद अचानक से कहानी की पेस बढ़ती है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और वहाँ से लेके एंड एपिसोड तक का आपका सफ़र काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है, काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होती हैं, काफ़ी ट्विस्ट आते हैं। और जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सीज़न की, एक बार फिर से पहले सीज़न की तरह ही इस सीज़न का भी लास्ट एपिसोड किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और एक्साइटमेंट है। फ्रेंड्स किसी प्रियदर्शन की फिल्म की तरह इस सीजन में भी एंड आते आते सभी कैरेक्टर अपना अपने ढंग से आखिरी एपिसोड में मिर्ज़ापुर की तरफ आ जाते हैं और आखिरी एपिसोड में मिर्ज़ापुर की गद्दी हथियाने के लिए सब अपना अपना जोर लगाते हैं। तो आखिर किसकी होगी मिर्ज़ापुर की गद्दी, ये तो आपको ये सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस सीजन का भी एंड बिल्कुल पहले सीजन के एंड की तरह ही है और ख़त्म होते होते हम सबके सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है और हमें एक बार फिर से सीजन 3 के लंबे इंतजार के लिए छोड़कर चला जाता है। जी हाँ फ्रेंड, सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म होता है और हम सब के चेहरे पे सवालिया निशान लगा जाता है कि ओह शिट, अब क्या होगा। जल्दी देखने का मन करता है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम सबको पता है कि सीजन 3 अभी फिर से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, शूट होगा, फिर रिलीज होगा, तो कम से कम 1.5-2 साल का इंतजार, लंबा इंतजार हम सबको फिर से करना पड़ेगा सीजन 3 के लिए।
तो फ्रेंड्स ओवरऑल मुझे ये सीज़न पहले सीज़न की कंपैरिजन में तो थोड़ा कम लगा, लेकिन इतना भी कम नहीं लगा कि हम इसे मिस कर दें। तो मैं सीज़न को दूंगा 3.5 स्टार और मेरे ख्याल से सभी मिर्ज़ापुर फैंस को ये सीज़न ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि तभी उनको सीज़न 3 के लिए एक्साइटमेंट आएगा और उसको वो समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सीज़न 2 कैसा लगा। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।